स्पेशल रिपोर्ट में शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाली खबर से। अब तक घरों से, दुकानों से और बैंक से नोटों की गड्डियां चोरी होने या लूटे जाने की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन आज उस जगह चोरी की वारदात का खुलासा हुआ जहां नोट छापे जाते हैं। नोटों के प्रिंटिंग प्रेस से 500 के नोट के साथ साथ 200 रुपए के वो नोट भी चोरी होते थे जो अभी तक हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के हाथ में भी नहीं आए हैं। और नोटों को चुराने के लिए जिस शातिराना तरीके का इस्तेमाल किया जाता था उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लकड़ी के बक्से में पड़ी नोटों की इन गड्डियों को देखिए। ये 500 और 200 रुपए के नए नए नोटों की गड्डियां हैं। ये पैसे चोरी के हैं और इन्हें इस शख्स के पास से बरामद किया गया है। शांत 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 शांत। तेरा तो पता नहीं क्या हाल होने वाला बेटा। नहीं शांत, उसको आपको हाँ कुछ बोलना है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस की हैं, जहां नोट छापे जाते हैं, लेकिन उसी जगह नोटों की चोरी हो रही थी और अब से पहले तक किसी को भनक तक नहीं थी। नोटों की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं का एक अफसर था जो बड़े आराम से 500 और 200 रुपए की नोटों की गड्डियां चुरा कर ले जाता था। पकड़े जाने के बाद आरोपी अफसर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसने बताया कि वो कभी शर्ट तो कभी जूतों में छुपाकर नोटों की गड्डियां चोरी करके ले जाता था। मौका मिलता था लिया करते। ये कैसे मौका मिलता था, मतलब वो भी बताएं आप। शर्ट में चेकिंग नहीं होती थी आपकी? चेकिंग नहीं होती थी आपकी? चेकिंग भी होती थी। हाँ बताइए आप कैसे, मतलब इसको करते थे किस तरीके से? कौन है? तो ये जूते आपके चेक नहीं होते थे क्या? वहाँ तो स्लीपर पहनाई जाती है। नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वहाँ स्लीपर पहनाई जाती है सीनियर लोगों के लिए। सीनियर लोगों को क्या शूज अलाउड है? शूज अलाउड है, जूते में सर्चिंग नहीं होती। सुना आपने किस तरह ये शख्स अपने अफसर होने का फायदा उठाकर बैंक नोट प्रेस से नोटों की गड्डियां चुराता था। बैंक नोट प्रेस में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर तैनात मनोहर वर्मा वहां छपने वाले नोट चुराकर अपने पास जमा कर रहा था। उसके मुताबिक वो 2-2.5 महीने से ये कर रहा था, लेकिन पुलिस को शक है कि वो काफी लंबे वक्त से ऐसा कर रहा था। सीसीटीवी की फुटेज में उसकी संदिग्ध हरकतों की वजह से वो पकड़ा गया। उसके पास से और उसके घर से अब तक 90,09,300 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। घर पे, अपने घर पे और ऐसे करके धीरे धीरे करके पैसे ले जाते हुए आज उसको बरामदगी हुई है। 90,09,300 रुपए बरामद हुए। ये जूतों में छुपाकर और अपने इसमें शॉक्स में रख के ले जाते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने 3 महीने से बताया है कि 3 महीने से मैं ले जा रहा था। 500 के नोट हैं और 200 रुपए के कुछ नोट। सीसीटीवी फुटेज में उसकी संदिग्ध हरकतों की वजह से ही वो पकड़ा गया है। तो बार बार वो अपने एक लकड़ी के बॉक्स के पास जाना और फिर ये करना। यह है वो लकड़ी का डिब्बा और उसमें पड़ी नोटों की गड्डियां। जिस तरह तस्वीर में आरोपी अफसर नोटों की गड्डियों वाले डिब्बे के पास दिख रहा है, इसी तरह सीसीटीवी फुटेज में भी वो इस डिब्बे के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहा था। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ, तलाशी ली गई तो उसके पास से 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। देवास की बैंक नोट प्रेस में हड़कंप मच गया। शांत 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 शांत। तेरा तो पता नहीं क्या हाल होने वाला बेटा। नहीं शांत, उसको आपको हाँ कुछ बोलना है। हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की चोरी सामने आने से बैंक नोट प्रेस की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि जिस तरह जूते में छुपाकर वहां से रुपए चोरी किए गए हैं वो छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर मामला है और सिक्योरिटी सिस्टम की एक बड़ी कमी उजागर करता है। तो ये जूते आपके चेक नहीं होते थे क्या? वहाँ तो स्लीपर पहनाई जाती है। नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वहाँ स्लीपर पहनाई जाती है। सीनियर लोगों के लिए। सीनियर लोगों को क्या शूज अलाउड है? शूज अलाउड है, जूते में सर्चिंग नहीं होती। सुना आपने, आरोपी अफसर ने खुद बताया कि वहां पर अफसरों के जूतों की चेकिंग नहीं की जाती और इसी का फायदा उठाकर वो 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां बड़े आराम से चोरी करके निकल जाता था। 200 रुपए की न्यू करेंसी है, बाकी 500। सर इसमें जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी पुलिस की ओर से, क्योंकि अंदर का मामला अब हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी जिम्मेदार होगा उसके बाद में कार्रवाई करेंगे।
आपको बता दें कि नोटबंदी के दौर में सबसे ज्यादा मांग वाले 500 रुपए के नोट की सबसे ज्यादा प्रिंटिंग देवास बैंक नोट प्रेस में ही हुई थी। अब यहाँ 500 के अलावा 100, 200 और 20 रुपए के नोट भी छापे जा रहे हैं। इतनी अहम जगह की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हवाले है और सीआईएसएफ के जवानों ने ही नोटों की गड्डियां चुराने वाले इस अफसर को पकड़ा। लेकिन इससे पहले ये अफसर इसी सिक्योरिटी की आंख में धूल झोंककर नोट चोरी कर रहा था। जांच जारी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या नोट चोरी करने वाला सिर्फ यही अफसर है या फिर इसके और साथी भी हैं। नोट प्रेस में सीनियर पोस्ट पर तैनात मनोहर वर्मा के घर पर जब अधिकारियों ने दबिश दी तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। मनोहर वर्मा के घर से 500 के नए नोटों का इतना बड़ा अंबार मिला जिसे देखकर रेड मारने पहुंचे अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पहले तो नोट चोर अफसर्स ने अधिकारियों का झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब अधिकारियों ने सख्ती दिखाई तो घर के कोने कोने से नोटों के बंडल सामने आने लगे। चार होंगे, 3, 4, 5 ऐसे गिनती कर लो सर। और बताओ और रखे हो निकाल दो। नहीं हो गया सर। हरे हरे 500 के नोटों की इतनी गड्डियां हैं सरकारी बाबू के घर पर कि एक शहर के बीसीओ एटीएम का एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। 90,09,300 रुपए बरामद हो चुके हैं इस भ्रष्ट अधिकारी के पास से और आशंका है कि ये गिनती और बढ़ सकती है। आप भी टुकड़ों टुकड़ों निकाल रहे, जो है सब निकाल हो रहे हैं। अलग अलग रखो, उसको डिब्बा हटाओ। थैला था ना? हाँ, थैला में रख लेंगे। अलग अलग नीचे था ना ये? हाँ, ये इतने से पेट नहीं भरा। कितनी है ये? देवास के बैंक नोट प्रेस में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर तैनात मनोहर वर्मा जब रंगे हाथों पकड़े गए तो अधिकारियों की दबिश मनोहर वर्मा के घर तक पहुंची। शातिर मनोहर वर्मा ने यहां भी अधिकारियों को चंद नोट थमाकर धोखा देने की कोशिश की। चार होंगे, 3, 4, 5 ऐसे गिनती कर लो सर। और बताओ और रखे हो निकाल दो। नहीं हो गया सर। चोर की दाढ़ी में तिनका। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी मनोहर वर्मा अपने आप को बचाने के हर प्रयास करता रहा, लेकिन घर पर मौजूद अधिकारियों की जुबान ऐसे ही सख्त हुई, उसके बाद ही मनोहर वर्मा का घर देवास टकसाल के नोट उगलने लगा। अधिकारियों की थोड़ी सी धमकी ने नोट चोर मनोहर वर्मा के हौसलों को पस्त कर दिया। जो शख्स 20 सेकंड पहले तक और कुछ नहीं होने की बात कह रहा था, उसके घर से चोरी के नोटों का जखीरा निकलने लगा। जिस बिस्तर पर अधिकारी थक हार कर बैठ चुके थे, उसी बिस्तर के अंदर से 500 के हरे हरे नोटों की गड्डियां निकलने लगी। और रखे हो निकाल दो। नहीं हो गया सर। फिर दोबारा हम चेक करेंगे, मिलेगा तो फिर सबको मांगेंगे, बता देंगे। दोबारा फिर आएंगे, फिर चेक करेंगे, उसमें फिर पूरे परिवार को लपेटेंगे। अभी आपको अकेले को ही बोल रहे हैं साहब, यहाँ ना कोई मीडिया है, सिर्फ अपने लोग हैं अभी। और रखे हैं? हाँ, मत बताओ कहाँ है। आप भी टुकड़ों टुकड़ों निकाल रहे, जो है सब निकाल हो रहे हैं। खोलो अलग अलग रखो, उसको डिब्बा हटाओ। थैला था ना? हाँ, थैला में रख लेंगे। अलग नीचे था ना ये? हाँ, ये मनोहर वर्मा के लॉकर से 26 लाख रुपए और उसके घर से 64 लाख रुपए बरामद किए गए। कुल 90 लाख रुपए टकसाल से उड़ाने वाले मनोहर वर्मा के पास से और कितनी रकम बरामद होने वाली है वो अधिकारियों को पता नहीं है। अधिकारियों को अभी भी उम्मीद है कि उसके घर से और भी रुपए बरामद हो सकते हैं। नोटबंदी के बाद देवास की नोट प्रेस ने सबसे ज्यादा नए 500 के नोट छापे। देश में एकाएक नोटों की कमी को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी मनोहर वर्मा जैसे सीनियर अफसरों पर। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है, उसने न सिर्फ देवास बैंक नोट प्रेस के कर्मचारियों को बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। बाबू शेख, इंडिया टीवी, देवास।